विशेष बात यह है कि शुरुआत में मीठी लगने वाली ये स्पेशल डिश, इसका जो तीखापन है वो हमें सुबह शौचालय में महसूस होता है। अगर लड़के की सरकारी नौकरी न हो लेकिन उसे स्पेशल डिश बनाना आता है, वो उसमें एक्सपर्ट है, तो उसकी सगाई के चांस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। राम राम साथियों, जी हाँ बिल्कुल, गंगापुर सिटी की स्पेशल डिश जिसका नाम ही स्वयं स्पेशल है। दरअसल राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में एक शहर है छोटा सा गंगापुर सिटी, और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस गंगापुर सिटी के आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के लोग खाने के मामले में बहुत ज़्यादा ही शौकीन है, बहुत ज़्यादा शौकीन है। यहाँ की एक मिठाई है, उसका नाम है खीर मोहन। ये मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये मिठाई विदेशों में भी जाती है, हालांकि मैंने किसी को विदेश में भेजा नहीं है ये मिठाई, और न किसी को विदेश भेजता देखा। अच्छा। अब हम चर्चा करेंगे इस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यंजन स्पेशल के बारे में। उस व्यंजन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कई तरह के टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे कि गायक, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, हाँ अभिनेत्री भी, डांसर, कवि, जोकर आदि आदि। लेकिन इन सब के अलावा एक स्पेशल टैलेंट है स्पेशल डिश बनाना, और खाने के बाद उस स्पेशल डिश के अंदर कमी निकालना व सुधार हेतु सुझाव देना। ये एक अलग ही प्रकार का टैलेंट है जो प्राय इसी क्षेत्र के लोगों में पाया जाता है। जो लोग इस स्पेशल डिश के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वैसे तो ये सिर्फ एक प्रकार से आलू की सब्जी और मोटी कड़क रोटी है, लेकिन इस पर अगर टिप्पणी करें तो हजारों पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। कालांतर में विद्वानों की उपेक्षा व चटोरों की स्वाद लोलुपता के कारण इसकी लोकप्रियता तो बढ़ती गई, लेकिन इतिहास व समसामयिक खबरों में यह स्पेशल डिश अपना विशेष स्थान नहीं बना पाई। संभवतः इस डिश की खोज सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर में होने के कारण इसे गंगापुर की स्पेशल डिश के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है, ऐसा लोग कहते हैं। सुना तो मैं सिर्फ सुना ही हमने। आइए शुरू करते हैं इस पर विशेष चर्चा। दरअसल यह शुद्ध देसी घी से बना एक प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन है जो बड़ी मेहनत से एक्सपर्ट की देखरेख में किसी विशेष आयोजन पर बनाया जाता है। बजट में महंगा होने के कारण इसकी गिनती लग्जरी फूड में होती है। तो अगर आप इसे खाने के लिए 1000 रुपये का किराया भाड़ा लगा करके जीमने चले जाते हैं, कहीं जीमने का निमंत्रण आए और वहाँ आप 1000 रुपये का किराया भाड़ा लगा करके पहुँच जाते हैं, तो भी कोई घाटा नहीं है। ये वैसे ही लग्जरी फूड है। विशेष बात यह है कि शुरुआत में मीठी लगने वाली ये स्पेशल डिश, इसका जो तीखापन है वो हमें सुबह शौचालय में महसूस होता है। इसी कारण बवासीर, पाइल्स के रोगी इससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। दरअसल स्पेशल डिश को समाज में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया गया है, और इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्राय पुरुष ही होते हैं। अगर लड़के की सरकारी नौकरी न हो लेकिन उसे स्पेशल डिश बनाना आता है, वो उसमें एक्सपर्ट है, तो उसकी सगाई के चांस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। अगर घर में आए जमाई की खातिरदारी में स्पेशल डिश नहीं बनी हो तो जमाई का रूसना स्वाभाविक है, लाजमी है। अगर आपने किसी विशेष आयोजन पर स्पेशल डिश नहीं बनाई है, या फिर बनाई तो है लेकिन अपने करीबी लोगों को आमंत्रित नहीं किया है, तो आप पक्के निंदा के पात्र बन जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने बुला भी लिया, करीबी लोगों को निमंत्रण दे भी दिया और वो आ भी गए, और आपने स्पेशल डिश में जो घी है उसमें मिलावट कर दिया या फिर मिलावट वाला घी काम में ले लिया है, तो आप समाज की चौपालों, चाय की थड़ियों, हर मंच पर निंदा के पक्के पात्र बन जाएंगे। आपकी निंदा होना तय है। अब चर्चा करते हैं कि स्पेशल कैसे बनाएं। तो आइए हम इसकी प्रक्रिया पर शॉर्ट नज़र डालते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक एक्सपर्ट द्वारा, पूरी टीम होती है एक्सपर्ट की, उसमें एक एक्सपर्ट द्वारा आलूओं के ढेर में से विशेष आकार के आलूओं का चयन किया जाता है। फिर उन आलूओं को बारीकी से छीलकर, प्यार से काटकर, पानी में नहलाकर आराम से नरम अखबार के पेज या साफ कपड़े पर सुखाया जाता है, सूखने के लिए डाल के जाता है, और सूखने के बाद आलू को गर्मा गर्म घी में तला जाता है। उधर दूसरे एक्सपर्ट टीम के दूसरे मेंबर द्वारा प्याज, टमाटर, लहसुन आदि विशेष सामग्री को मिक्सी में पीसकर ग्रेवी के लिए उसका पेस्ट बनाकर, और फिर गर्मा गर्म घी के अंदर सभी प्रकार के मसाले, पेस्ट, मावा, पनीर, दही, सूखे मेवे, तले आलू आदि करीब 2 घंटे तक निश्चित तापमान पर पकाया जाता है। इसमें पूरी टीम लगी रहती है और सब एक्सपर्ट का अलग अलग काम होता है। और एक था दूसरा मेंबर टिक्कड़ बोलते हैं एक स्पेशल मोटी कड़क रोटी को, उसको बनाने के लिए आटे में सौंफ, सूजी, कसूरी मेथी, बेसन, हल्दी, मूंग आदि मिलाकर आटा तैयार करता है। उसे गूंथ कर सिगड़ी और चूल्हे पर कड़क रोटी बनाता है। और फिर बनने के बाद हेड ऑफ द मेंबर यानी कि मुख्य जांच करता आता है, एक दोने में लेता है और उसे टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद स्पेशलिस्ट को अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद ही सबको खिलाई जाती है। प्राय देखा जाता है कि सभी मौजूद आगंतुक
जो मेंबर हैं अपन ने बुलाया है उनको आगंतुक है, तो वो सभी अपने आप में एक एक दोना उठा करके जांचकर्ता की भूमिका निभाते हैं और सभी टेस्ट करते हैं, और फिर टेस्ट करने के बाद उसमें कुछ सलाह, भाई इसमें ये कमी है, ये डाल, ये पका वका, और सलाह देते रहते हैं। तो स्पेशल बनाने की अब खुशबू बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो खुशबू होती है वो अलग ही है, उसका अलग ही उसका स्वैग है। उसकी खुशबू के कारण आप बनाओगे यहाँ और पूरे मोहल्ले में पता लग जाएगा कि यहाँ फलाने घर स्पेशल डिश बनी है। तो स्वाभाविक है, अनायास ही आपके पड़ोसी आकर के आपसे नमस्ते राम राम करने आएंगे। इस बारे में नायिका क्या सोचती है भैया जी? हाँ, वो भी सुन लो आप। वैसे आपने जब छेड़ दिया तो मैं बता देता हूँ नायिका क्या सोचती है इस बारे में, सुनो। अब समझ में तो आपका आ ही गया होगा कि नायिका क्या कहती है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, कि शुरू में कह दिया था कि इस पर कितनी टिप्पणी करो, हज़ारों पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं भी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तो फिर आइए कभी बनाते हैं स्पेशल।